अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पास पेपर में टॉपिकल में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है कि एवेल्यूएट ए इज इक्वल टू 17 की पावर 0, बी जो है वो 4 पावर 5 ओवर 2, सी जो है 0.2 की पावर -2। इसको हमने सोल्व करना है। मीन क्या कह रहा है, 17 की पावर 0, 4 की पावर 5 ओवर 2 और 0.2 की पावर -2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जितना हमारे से हो सके। सोल्यूशन में हम जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का क्या सोल्यूशन है, 17 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो हमेशा से वो 1 के इक्वल होता है। सपोज दैट 1 की पावर 0 होगी वो भी 1 के इक्वल है, 9 की पावर 0 होगी वो भी 1 के इक्वल है, और एक्स की वैल्यू पावर 0 होगी तो वो भी 1 के इक्वल है। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। ए पार्ट हमारे पास 17 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हम बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट में क्या है, 4 की पावर 5 ओवर 2। तो 4 के हम फैक्टर बनाएंगे जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 ओवर 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 2 होल पावर 5 ओवर 2। अब 2 और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा। 2 की पावर 5, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा तो 32 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0.2 की पावर -2। पॉइंट को हम खत्म करेंगे। पॉइंट की जगह पे डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट्स के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी 0 आ जाएंगी। तो पॉइंट की जगह पे हमने 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 0 आ जाएगा। 2 की पावर 2 ओवर 10 की होल पावर -2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 10 ओवर 2 इसको उल्ट ऑपोजिट कर देंगे, अल्टरनेट इसका कर देंगे। तो अल्टरनेट करेंगे तो 10 ओवर 2 उल्ट होगा तो इसकी पावर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम कट करेंगे तो ये 10 ओवर 2 2 के साथ कट होगा तो ये 5 की पावर 2 आ जाएगी। तो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एवेल्यूएट 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 0, फाइंड एन। बी पार्ट क्या है, फाइंड एन, वेयर 4n इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। सी में क्या है, एवेल्यूएट 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। अब हमें इसी को करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 0। 9 की पावर 1 9, और किसी 9 की पावर 0 1। ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो किसी नंबर की पावर 1 हो तो वैसे ही पावर ना भी लिखें तो ठीक है। तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। बी पार्ट में क्या है, हमने एन फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, 4n इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के फैक्टर बना लेंगे। 4 के जब फैक्टर बनाएंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। अब हमारे पास क्या हुआ है, दोनों साइड पे बेसेस सेम हो गए हैं, उधर भी 2 है और उधर भी 2 है। बेसेस सेम है, जब बेसेस सेम है तो फिर इनकी पावर भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बेसिस सेम है तो फिर पावर भी सेम है, तो पावर को हम सेम रख लेते हैं। 2n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 2n, n वहां पे माइनस हो ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा। तो 2n माइनस एन एन आ जाएगा, n इज इक्वल टू -1। वो क्या कह रहा है कि अगर n की जगह पे -1 हम पुट करें तो ये फिर जाके क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई आंसर जो है सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन को। सी पार्ट में हमने क्या करना है, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। 3 की पावर 2 जो है वो हमारे पास 3 का स्केयर 9 होता है, प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 0 1। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इट इज गिवन दैट p is equal to 4 multiplied by 10 की पावर 5 and q is equal to 8 multiplied by 10 की पावर 16, expressing your answer in standard form. Find p over q, p over q फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्यूब रूट q, थर्ड में राइट 2250 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर।
इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 2250 की। फोर्थ में फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच 225 n इज अ मल्टीपल ऑफ 540। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, पहले दो पार्ट में पी और क्यू, तो उनका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है पी ओवर क्यू और क्यूब रूट क्यू। फिर थर्ड पार्ट में फैक्टराइजेशन है, फोर्थ पार्ट भी कुछ इस तरह से ही है। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट में पी ओवर क्यू, पी की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 4 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ओवर 10 की पावर 6। तो 4 ओवर 8 0.5 आ जाएगा, 4 और 8 1.2 आएगा तो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव में, जब हम उसको ऊपर लेकर नोमिनेटर बनाएंगे तो वो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 प्लस माइनस, अब देखो बेस दोनों की सेम है 10 और 10, तो पावर क्या हो जाए मल्टीपल हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 प्लस -6, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, 5.0। अब ये आ गया हमारे पास, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आता है, तो यहाँ पे जीरो के बाद डिजिट आ रहा है, तो फर्स्ट नॉन जीरो क्या है 5, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10। जब 0.5 को 5.0 लिखेंगे, पॉइंट को मूव किया हमने लेफ्ट साइड राइट साइड पे, जब पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं तो उतना 10 की पावर माइनस होती जाती है, तो 10 की पावर -1 पहले था, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 आ जाएगा। सेकंड में हमने क्यूब रूट में इसका क्यूब को करना है, क्यूब रूट को हमने क्यूब पावर 1/3 ले ली, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 1/3, 3 6 से कट होगा 2 आ जाएगा। 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1/6, 8 की पावर 1/3, तो 8 के फैक्टर बनाए तो वो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आ रही है। उसके बाद पावर 3 जो है 2250 को फैक्टर बनाने हैं, तो इसके फैक्टर जो बनेंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। 2 जो है वो सिंगल टाइम है 2 ही आ जाएगा, 3 2 टाइम्स है 3 की पावर 2, 5 जो है वो 3 टाइम्स है तो 5 की पावर 3 आ जाएगी। फोर्थ पार्ट में क्या है 225, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच 225 n इज अ मल्टीपल ऑफ 540। तो 225 के हमने फैक्टर बनाया वो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। उसके बाद हमने क्या किया है 540 के फैक्टर बनाए जो कि बने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन दोनों का एलसीएम लिया, द एलसीएम ऑफ 225 540 इज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो अब एलसीएम क्या होता है, इनमें जो हम देखते हैं हाईएस्ट पावर वाले नंबर दोनों में कॉमन पे ले लेते हैं, फिर नॉन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हाईएस्ट 3 की पावर 2 है, वहां पे 3 की पावर 2 की बात करते हैं, 2 की पावर 2 है, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं तो 2 की पावर 2 ले लिया। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 3 की पावर 3 ले लिया। 5 की पावर 2 है और 5 है, तो 5 की पावर 2 हाईएस्ट है उसका ले लिया, तो ये उसका आपके पास 2700 आ गया। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2700 ओवर 225 इज इक्वल टू 108, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अवेल्यूएट 9 की पावर 0, 9 की पावर -2, 9 की पावर 3/2 और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा 1 की इक्वल होती है। 9 की पावर 2 -2 है, तो इसको हम इनवर्स इसका लिख लेंगे, मल्टीप्लीके 1/9 की पावर 2, तो 1/81, ये इसकी सिंपलेस्ट आंसर आ गया। 9 की पावर 3/2, तो 9 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 पावर 3/2, 3 की पावर 3 आ जाएगी जो कि